हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपल। करते इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए थे एमसीक्यू। देखिए, जो भी एग्जाम देते हैं हम कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें क्या होते हैं, फिलोसॉफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा ही होगा, लेकिन वो आपको आंसर आते नहीं। जैसे कि तत्व मीमांसा क्या है, ध्यान मीमांसा क्या है, ध्यान मीमांसा किसकी बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तत्व मीमांसा किसकी बात करते हैं, इस विश्व के परे की बात करते हैं। जैसे इस सृष्टि का रचयिता कौन है, वो किस पर बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यूजीसी नेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसलिए क्वेश्चन का आंसर और आंसर का हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का हमको दिखाई देता है। जैसे कि अभी उन्होंने लेटेस्ट निकाला था कि दो वो क्या देते हैं, पैसेज देते हैं। तो वो एक पैसेज किस में रहता है, आधारित हमारे फिलोसॉफी में के बेस पे रहता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स के रहते हैं, 20 मार्क के रहते हैं। दो इसमें से वो डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में हम 151 क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, यानी आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी। तो इस वीडियो लेक्चर में ऐसा क्या खास है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आई हूँ योग दर्शन पर पूरे क्वेश्चन, और अगले वीडियो लेक्चर में भी योग दर्शन के क्वेश्चन रहने वाले हैं और अदर भी रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कि सांख्य की अपेक्षा योग दर्शन एक अधिक तत्व को स्वीकार करता है, तथा वह तत्व कौन सा है। देखिए, यहाँ पे वह तत्व की बात हो रही है और योग दर्शन और सांख्य दर्शन की यहाँ पे बात हो रही है। पर तो ये जान लीजिए, ये सांख्य दर्शन है क्या और योग दर्शन क्या है। देखिए, जो सांख्य दर्शन है वह अनिश्वरवादी दर्शन है, और जो योग दर्शन वो क्या है, ईश्वरवादी। क्या है, योग दर्शन ईश्वरवादी दार्शनिक है, यानी ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर की सत्ता को मानने वाले। और सांख्य क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन, यानी वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। वो अगर वो बताते हैं कि प्रमाण की बात करते हैं। अगर हमें ईश्वर मानना है तो क्या है, आप प्रमाण दो, कैसे ऐसे हमारे भगवान दिखते हैं, ये है। तो इसलिए ये सांख्य क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन है, और योग क्या है, ईश्वरवादी दर्शन है। तो यहाँ पे पूछा गया कि उन तत्वों के बारे में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, हमारा ईश्वर। उन्होंने ईश्वर तत्व के ही अधिक तत्व की बात की थी, किसने, योग दर्शन ने। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि योग शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, योग शब्द जो है एक व्यावहारिक दर्शन की बात करते हैं, यानी हमारे जीवन में जो भी हम क्रिया करते हैं उन मनुष्य को सही मार्ग पर पहुँचाने के लिए योग दर्शन एक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जिस पर चलकर हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए योग दर्शन को व्यावहारिक दर्शन हम व्यावहारिक दर्शन के भी नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्म की कुशलता के अर्थ में, यानी जो भी हम कर्म करते हैं, यहाँ पे व्यावहारिक यानी क्या था, कर्म की कुशलता, जो हम कर्म करके वैसे ही फल पाने की हम इच्छा रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे व्यावहारिक दर्शन के नाम से ये जानते हैं, और इसी को क्या करते हैं, कर्म की कुशलता के अर्थ। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी। राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोक्ष का अर्थ है। देखिए, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, जो 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति हो, उसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे कैसे गलत हो जाएंगे, शरीर से मुक्ति होती है क्या। देखिए, शरीर से मुक्ति मिलने के बाद भी हमें क्या मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता। घर से मुक्ति, अगर घर से भाग जाएंगे तो कौन सी मुक्ति मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली। तो वैसे ही क्या कर दीजिए, एक खजूर से क्या थे, ऊपर से गए और खजूर में अटके जैसी बात होंगी। तो ये वस्त्र से मुक्ति होती है क्या, नहीं। अगर वस्त्र ही धारण नहीं करेंगे तो वैसे मुक्ति मिलने वाली है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति संभव है। देखिए, यहाँ पे योग दर्शन पहले तो क्या है, व्यावहारिक दर्शन हमें पहले बताया था, ईश्वरवादी दर्शन इसे भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे जैसे कहा जाए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा योगा अभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियों को क्या यहाँ पे जोड़ा गया है। यानी जो योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थ में यहाँ पे पूछा गया है, यानी जैसे कि योगाभ्यास के द्वारा
जितना अपन अभ्यास करेंगे, जितना निरंतर पढ़ाई करेंगे, उतना ही क्या करती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती जाती है। यहाँ पे इसलिए इसको व्यावहारिक दर्शन कहा गया है। ये देखिए, एक बार पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग से चलेगा, हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। लेकिन ये इसको भी क्या करना चाहिए, रिलैक्स की ये बात करते, नहीं तो एकदम बस बकाबक पढ़ाई कर दिए खत्म होगा, ऐसी नहीं होती। जिसको निरंतर जो भी पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, योगा अभ्यास ये क्या करते हैं, इसी की तो बात हो रही है यहाँ पे। इसलिए योगा अभ्यास के द्वारा क्या करते हैं, तत्वज्ञान की प्राप्ति हमें संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग चित्त की पांच भूतियों को स्वीकार करती है। देखिए, ये कौन सी पांच भूतियों के बारे में बताया गया है योग दर्शन में, वो पहले जान लेते हैं। फर्स्ट है तो क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और निरुद्ध। कि यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे जो है निरुद्ध की बात हो रही है, ना कि विग्रह की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है, यहाँ पे डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होने वाला है। तो यहाँ पे चित्तभूति अभी कितने बचाई गई है, मैंने 5 बताई, वो कौन सी है, पटपट से यहाँ पे अपने दिमाग में ध्यान में रखिए, क्योंकि जो यूजीसी नेट में यहाँ इससे 2 बार क्वेश्चन आ गया है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, एक ही भाषा में बोल दीजिए, खत्म हो जाएगा। और ध्यान से कोई ट्रिक नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है ऐसे अपने इसमें, क्योंकि जितना पढ़ाई करोगे उतना ही आपको ध्यान में आने वाला है। अभी मैंने बताया था कि योग और सांख्य में क्या फ़र्क है। सांख्य जो है अनिश्वरवादी की बात करते हैं, योग किसकी का बात की, ईश्वरवादी की बात करती है। और यहाँ पे क्या है, योग क्या है, व्यवहारिक जीवन की बात है, कर्मों की बात करते हैं, ये ध्यान में रखिए। और यह क्या है, ट्रिक भी कुछ नहीं रहती है फ्रेंड, जो भी बताते हैं ना ऐसे ट्रिक ध्यान में रखो, वैसे ट्रिक ध्यान में रखिए, कुछ ट्रिक नहीं रहते। अपना दिमाग है और अपने दिमाग में ही पढ़ाई करो, जितना पढ़ाई होता है उतना करो, 8 घंटे करो, 5 घंटे, मैं तो 2 ही घंटे करो, लेकिन जो भी करते हो अच्छे से करो, एकदम मनसोक्त तो पढ़ाई करो। मोबाइल साइड में रख दो, जितना मोबाइल कम यूज करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे चित्त कितनी, योग दर्शन में चित्त कितने बताए, चित्त भूमि 5 बताई गई, कौन सी है, पट से लर्न कर होना चाहिए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, बस खत्म, एक ही श्वास में हमने बोलना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला, नहीं की बात हो रही है, निग्रह की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बाकी के राइट आंसर है। फिर बताएगा निरुद्ध अवस्था में चित्त के, अभी बताएगा निरुद्ध अवस्था किसने आते हैं, चित्त भूमि में आते हैं। कौन से है, 5 चित्त बताए गए थे, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। आपको ध्यान अभी पाठ भी हो गया होगा। तो देखिए, मैंने भी ऐसे किया था। मैं रोज पुस्तक देखती है, जैसे अष्टांग मार्ग है, क्षिप्त है, चित्त है, कितने चित्त है, कितने क्लेश बताए गए हैं, ऐसे 1-1, 2-2 करके अपने पूरा लर्न कर दिया। इसलिए ये यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, निरुद्ध अवस्था में चित्त का अंत हो जाना, यानी यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। यानी चित्त की इस अवस्था में चित्त की समस्त प्रकार की वृत्तियों का निरोध यानी तिरोधान हो जाता है। परिणाम स्वरूप चित्त की चंचलता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। किसमें, अभी सेट में पिछले साल में पूछा गया था कि ऐसे वो कौन सा चित्त भूमि है जिसमें हमारे चित्त की चंचलता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि तथा संप्रज्ञा समाधि की स्थिति उभर के आती है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिए, जिससे पुरुष को क्या होता है, चित्त से अपनी भिन्नता का ज्ञान होता है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे सेट में पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला, निरुद्ध। देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं रहता, कुछ नहीं, जो बताते हैं वैसे ट्रिक वैसे अपना, कोई कितने ट्रिक आप ध्यान में रखोगे, है ना। तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं रहती है पढ़ाई में लिए, पढ़ाई करो अच्छे से। इसका क्या, निरंतर पढ़ाई करते रहो, आपको ध्यान में आ जाएगा, कितने भी अष्टांगिक मार्ग हो, क्योंकि जो भी हो। देखिए, जैसे बौद्ध दर्शन में बताए गए थे, तो फिर सिख धर्म के गुरु कितने थे, तो वो भी आप पट से ध्यान रखते हैं। 2-2 के पेयर में बात करो, उसको डिवाइड पट से उसमें इंक्लूड कर दो, खत्म हो गया। वैसे करना चाहिए पढ़ाई पे क्या कहते हैं, एक अभ्यास की, योगा अभ्यास की तरह ही होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो चलिए फटफट से अपन क्या कर देंगे, अष्टांगिक मार्ग कौन से है वो बताएंगे। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, 8 मार्ग बताए गए। किसमें बताए गए थे, योग दर्शन में बताए गए। योग दर्शन क्या है, इंडियन फिलोसॉफी है, और योग दर्शन क्या है, ईश्वरवाद दार्शनिक है, बताया था मैंने। चलो, हो गया इतना, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग की बात हो रही है। तो अष्टांगिक मार्ग कितने, 8 है। वो कौन से है, पट से मेरे सब में मैं अगर बोलूँगी और आपने अगर मुझे कमेंट्स करके भेज दिया कि मैडम कि हमारा अष्टांगिक मार्ग पूरा कंप्लीट हो गया, तो मेरी भी क्या हो जाएंगी, जीत हो जाएंगी। क्या मेरे स्टूडेंट क्या है, मेरे फ्रेंड, स्टूडेंट नहीं फ्रेंड है आप हमारे। तो यहाँ पे हमारे पढ़ाई की एक क्या हो जाएंगी, बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पट से अष्टांगिक मार्ग कितने हैं,
8 है, वो कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कितने हैं? 8। और एक बार बता देती हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग नहीं है की बात की तो कौन सा नहीं होगा? भजन करते हैं कि अष्टांगिक मार्ग में हम? तो नहीं, तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? हमारा भजन। तो देखिए यम कितने हैं? यम में भी प्रकार है, कितने हैं? 5 प्रकार के बताए गए कि यम कौन से है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पट पट से मुंह से निकलना चाहिए, अभी बता दे रही हूँ। हाँ, और यहाँ पे नियम कितने हैं? 5 नियम है, वो कौन से है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान। मेरे सामने बुक है नहीं, इसलिए मैं आपसे क्या करती, मैं जो भी पहले पढ़ाई किया करती, सिल्वर मेडलिस्ट ऐसे ही नहीं मिला है इसमें कैंपस से, इसलिए मैंने जो भी अपनी पढ़ाई की अपने हिसाब से की है, कोई क्लास से लगाया कुछ नहीं गया। और ये मेरा क्या है, ये मेरी पढ़ाई करने की क्या है ट्रिक रहती है, ये आपको बता दे रही है। रोज़ पढ़ाई करूँगी तो ये कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि फिलोसफी सिर के ऊपर से जाती है, ये भी बहुत अच्छा यूपीएससी का ये क्या है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्रत्याहार क्या है, पट से बता दिए। प्रत्याहार किस में आते हैं? 5 नंबर पे आते हैं अष्टांगिक मार्ग में। और नियम किस में आते हैं? 2 में आते हैं। और यम किस में आता है? फर्स्ट इसमें आते हैं, बताया ना। अगर देख लिए यहाँ पे पूछेगा प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी क्या होता है? क्या होता है? जो हमारी इंद्रियां रहती है ना बहिर्मुखी, उसको क्या किया जाता है? यहाँ पे संयमित करने की यहाँ पे बात हो रही है, उसको नियंत्रण में करने की बात यहाँ पे प्रत्याहार में होती है क्या नहीं? चलो, तो यहाँ पे भजन हमारा रॉन्ग आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आसन की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तो किससे करनी चाहिए? किसी योग गुरु से की जानी चाहिए। देखिए जो आसन है, तो ये आसन किस में आते हैं? 3rd नंबर का अष्टांगिक मार्ग है हमारा, पहले से हमने ध्यान में आया था कि नहीं? तो यहाँ पे पट से अपने मुंह से बोल देना, किसी भी सामने रख देना, अरे मैं भाई ठहरो मैं आपको अष्टांगिक मार्ग बताते, उसको भी बहुत खुशी होंगी। किसी को क्यों, कभी मम्मी पापा को ही सामने रखिए, पापा आज मैं ये अष्टांगिक मार्ग मैंने क्या क्या लर्न किए हैं, तो आपको क्या देंगे? शाबाशी देंगे आपके मम्मी पापा भी। चलिए आसन की बात हो रही है, तो आसन कैसे करना चाहिए? किसी को भी गुरु बनाना चाहिए, जो अच्छे से गुरु है उनको। और इससे क्या होती है? हमारे आसन के शरीर की संयम भी बनाया रहता है, और मन क्या आती है? एकाग्रता के अनुसार यहाँ पे आवश्यक होता है। और उसमें योग दर्शन में आपको मालूम है कौन से आसन की यहाँ पे महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, कौन से भी आसन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पद्मासन है, गरुण आसन है, मयूर आसन है, मरकट आसन है, सूर्यासन है। आप गूगल पे सर्च कीजिए ना, वो आसन बताएंगे। ये मैंने जब बताए गए ना 5 आसन, तो यहाँ पे सर्च कीजिए। देखिए मैं बता देती हूँ, पद्मासन लिख लीजिए। दूसरा आसन यहाँ पे बताया गया है गरुण आसन, यहाँ पे रुण आसन, जहाँ से ये हो नहीं रहा है। और 3rd में बताया गया है कि मयूर आसन। और 4 में बताया गया है कि मरकुट आसन और सूर्यासन। तो ये 5 जो यहाँ पे आसन बताए गए, ये जो भी आपके गुरु है उनसे ही करवाना चाहिए। और गूगल में सर्च कीजिए कि इनके क्या महत्व है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि प्रत्याहार को अपनाने में बाधक क्या है। तो देखिए बाधक की बात हो रही है यहाँ पे, तो पहले बता देती हूँ ये प्रत्याहार कितना नंबर का अष्टांगिक मार्ग है? 5 नंबर का मार्ग है। देखिए मैं इतने फोर्स क्यों कर रही हूँ आपको लर्न करने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि यूजीसी नेट में अष्टांगिक मार्ग से हो या चित्तभूति से हो या चित्त से हो या चित्तवृत्ति से हो या क्लेश से हो, ये जो इन्होंने 5 के उन्होंने पेयर जो बताए गए थे, तो यहाँ पे से हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और हमारा मालूम है एक क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स का रहता है, इसलिए मैं इतने ने क्या आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। समाधि भी कितनी है? समाधि पे ध्यान में रखिए कितनी है, वो कौन सी है, और उसमें क्या उसके अंदर की बेसिक नॉलेज है, ये भी ध्यान में रखिए। ऐसे क्वेश्चन तो आपके लर्न होने वाले हैं, आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्याहार क्या है। तो यहाँ पे जो इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी होती है ना, उसके क्या कहते हैं? संयम की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मानसिक चंचलता हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो हमने 10-10 के क्वेश्चन लेके आए थे फ्रेंड्स, तो इसलिए ये इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है संप्रज्ञा समाधि को क्या कहते हैं। देखिए संप्रज्ञा समाधि किसमें आती है? अष्टांगिक मार्ग में। जो लास्ट वाली हमारी अष्टांगिक मार्ग में से जो समाधि की बात की थी, वो क्या है? लास्ट वाली है। और यहाँ पे पूछा गया कि संप्रज्ञा समाधि को कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होने वाला है सबीज समाधि इसको कहते हैं। तो इसमें और 4 बात बताई गई है, और वो क्या है?
है? सविर्तक, सविचार, सानंद और सास्मृत, ये क्या है? ये हमारे क्या होती है? इनमें 5 और बात हमें इंक्लूड होती है। और ये समाधि भी बहुत आप क्या करते, ध्यान से सुनिए और इसको क्या करते, नोट डाउन कीजिए। देखिए समाधि से जो प्राप्त सिद्धियां भी है वो भी बताई गई है, और वो कितनी है मालूम है? 8 बताई गई है। और वो कौन सी अभी बता दूँ क्या? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूँ। चलो ये आपके इसमें मैं आज ही बता देती हूँ। समाधि पे कितनी बताइए? अनुमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशिप्त, ईशिप्त, और लास्ट है यथा कामाव साइत्व। ये क्या है? कामाविषय संकल्पनों की सिद्धि हो सकती है इससे। इसी को क्या कहा जाता है? समाधि से प्राप्त सिद्धियां बताई गई है। तो यहाँ पे पूछा गया कि समाधि, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। सभी समाधि की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने पहले पूरा आपको यहाँ पे पूरा क्या कर दिया है, अच्छे से बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो चैनल अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, लगा होगा क्या नहीं, और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको हमारा ये वीडियो क्वेश्चन आंसरिंग का कैसे लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।